ओके, तो आज जो है हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन ये क्या होती है। सही है। और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हम अपने नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। और फिर सीएसएस किस तरह वर्क करती है। अभी तक मैंने सिर्फ ऐप डॉट जेएस के फोल्डर में सीएसएस लगाई थी, जो कि आप लोगों ने देखी थी। ठीक है। वो किसी दूसरी फाइल में बनाएंगे तो किस तरह वर्क करेगी वो भी देखेंगे। सही है। ओके, तो मैं आता हूँ सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। ये जो एरिया है ना, डिपेंडेंसीज। सही है। लाइन नंबर 11 में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि आपके इस प्रोजेक्ट में ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हैं। सही है। ओके, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी कोई भी पैकेज चाहिए, कोई लाइब्रेरी चाहिए जो आपने इंस्टॉल करनी हो, तो उसके लिए आपके पास एक है npm। npm को अगर आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर, is a package manager for the JavaScript programming language maintained by npm incorporation. npm is the default package manager for the JavaScript runtime environment Node.js, and it is included as a recommended feature in Node.js installer. Okay, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है? जावास्क्रिप्ट। डेवलपर्स जिसने इनको बनाया है वो ये सब हैं। इनिशियल रिलीज 2010 में हुआ था। लाइसेंस ये है, रेपोजिटरी ये है। स्टेबल रिलीज इस डेट को लास्ट हुई थी। अच्छा, आसान लफ्जों में, अगर आपको कोई स्टोर खोलना है कपड़ों का, ठीक है, आपने शर्ट्स का स्टोर खोला है, ठीक है, सपोज करो जितनी क्लास है उतना स्टोर है। यहाँ मेरे ख्याल से सपोज करो कि तुमने लगा दिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 आइटम, ऐसा ही होगा। ठीक है। और अगर तुम बड़े स्टोर वाले हो तो यकीनन तुम्हारे पास कोई बड़ा वेयर हाउस होगा जहां पे माल पड़ा हुआ होगा। बात समझ आ रही है? आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। ठीक है। तो ये एनपीएम जो है ना, ये आपका एक आसान लफ्जों में शॉर्ट फॉर्म में एक वेयर हाउस है, जहां पर आपके बने बनाए जो है थर्ड पार्टी पैकेजेस रखे हुए हैं कि भाई यहां से पैकेज उठाओ और उनको इस्तेमाल करो। सही है। यहाँ पर आपको 90% चीजें आपको मिल जाएंगी। सही है। जो चीज भी आप सर्च करना चाहो, मैंने यहाँ पे लिखा बूटस्ट्रैप। सही है। तो वो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड ऑटोमेटिक सब कुछ खुद ला कर दे रहा है। ठीक है। ओके, हम इसको कैसे यूज करें? मुझे यूज करना है एमडीबी, मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप। एमडीबी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन विथ नेक्स्ट जेएस। ठीक है। हर चीज की इंस्टॉलेशन उसके हिसाब से होगी। यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल डिजाइन फॉर बूटस्ट्रैप एमडीबी रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस इंटीग्रेशन। मैं इस लिंक पर चला जाता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं इस लिंक पर गया हूं, तो उसने बोला कि सबसे पहले तो आप ऐप बना लो। ये आपकी कमांड्स हैं जो कि हमें पता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके। उसने बोला अब एमडीबी की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अगर इंस्टॉलेशन करनी है, जो प्रोजेक्ट आपका खुला हुआ है आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल डबल सी CLS। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब वो बोल रहा है कि ये दो लाइब्रेरीज जो है ना इंस्टॉल करो। अब सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या क्या आ रहा है। npm नोड पैकेज मैनेजर जो कि वेयर हाउस है, इंस्टॉल करो ये, यानी कि ये लाइब्रेरी जो मैंने हाईलाइट करी हुई है ये इंस्टॉल करो। कहां से? npm से। नोड पैकेज मैनेजर के पास वो रखी हुई है। ठीक है। इसी तरह फॉन्ट ऑसम यूज करने के लिए जो ये रिकमेंडेड फॉन्ट है एमडीबी के, बोला वो भी इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल और npm, अगर तुम npm पूरा इंस्टॉल लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं आया कंट्रोल वी, npm install mdb ui react kit। मेरे पास वो सक्सेसफुली किसी विदाउट एनी एरर वो सॉल्व हो चुका है।
अब अगर मैं तुम्हारे सामने पैकेज डॉट जेसन की डिपेंडेंसीज के फोल्डर में जाता हूं तो यहाँ एक न्यू लाइन ऐड हो चुकी है, एमडीबी रिएक्ट यूआई किट वर्जन 7.0.0। ठीक है, वर्जन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं जाऊं एमडीबी बूटस्ट्रैप npm सही है, वो मेरे को एमडीबी बूटस्ट्रैप बता रहा है बिल्कुल। और एमडीबी बूटस्ट्रैप ये वाला बता रहा है, यूआई किट चाहिए ना मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको ये पूरा बता देता हूँ कि मुझे ये चाहिए। कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैंने इसको ये बता दिया। ठीक है, सही है, अब वो मुझे सही ला कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये जो नेविगेशन बार दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास है वर्जन्स। वर्जन्स में मैं गया और आप देख सकते हो कि वर्जन 7.0.0, ठीक है, जो कि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है। क्लियर है, सही है, ओके। कौन सा, ये देखो वर्जन वाला आपके पास मेन डॉक्यूमेंट्स पे ये खुलेगा, सही है। उसके बाद नेविगेशन बार में आपके पास लास्ट में ऑप्शन होगा टैब का वर्जन्स का, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको वर्जन्स बताएगा। अब इन वर्जन्स का मतलब ये है, सपोज करो कि तुम्हारे पास इतनी पुरानी ऐप है कि वो वर्जन सपोर्ट ही नहीं कर रही है 4.2.0 के अलावा, तो तुमने क्या करना है, 4.2.0 पे क्लिक किया। अब जब तुमने उस पर क्लिक किया, अब अगर तुम इसको इंस्टॉल करके कॉपी करके अगर मैं कंट्रोल टी और वी करूंगा ना, ये अगर इंस्टॉल करूंगा तो नाउ यहाँ पर इस वाले एरिया में वर्जन 4.2.0 लिखा हुआ आएगा। क्लियर है, नो नो नो, खुद नहीं अपडेट करेगा, आपको उसको बताना होगा कि भाई ये वाला वर्जन इंस्टॉल करो। हाँ, पिछला चला जाएगा, सही है, ओके। एक और चीज भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, अगर वर्जन ना बताओगे तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं, अब तुमने बोला यार ये वाला वर्जन जो है सपोर्टेड नहीं है, चल नहीं रहा है, मुझे ये हटाना है। ठीक है, बल्कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम वापस आए, इसको कॉपी करा, अब हम आते हैं CC/CLS और npm uninstall, कंट्रोल V और एंटर। ठीक है, उसने आपकी जो चीज थी, जो आपका पैकेज था, अगर हम देखें सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है, अनइंस्टॉल और पैकेज ने। क्लियर, ठीक है, वापस आते हैं एक दफा। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, और उसी के साथ ही ये जो फॉन्ट ऑसम है, मुझे इसी के फॉन्ट यूज करने हैं, तो मैं इसी के फॉन्ट को अपने पास इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए इसके साथ। ठीक है, ये भी इंस्टॉल होने देते हैं जब तक हम देखते हैं कि हमारे पास एमडीबी आ चुका है। एमडीबी रिएक्ट यूआई किट तो मेरे पास सक्सेसफुली आ चुकी है, और अगर हम देखें फॉन्ट भी हो रहे हैं, इधर देख लेते हैं जब तक। ओके, स्टेप 1 इंस्टॉल एमडीबी एंड फॉन्ट ऑसम। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर यहाँ देखें फॉन्ट भी हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो फॉन्ट ऑसम स्लैश फॉन्ट ऑसम डैश फ्री वर्जन 6.5.1 आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर, दो लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल कर ली है। दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, स्टेप 2 क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट एड दीज लाइंस इन app.app/layout.tsx फाइल और JSX फाइल, एक ही बात है। मैं TS यूज नहीं कर रहा, टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा, मैं जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐप के अंदर लेआउट की फाइल मौजूद है। ठीक है, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इस फाइल की अब आपको जरूरत नहीं है, मैं पैकेट.json को क्लोज करता हूं, SRC में गया, ऐप के अंदर गया, और लेआउट की फाइल को मैं जरा खोल लेता हूं। ठीक है, लेआउट की फाइल को मैंने खोल लिया है। जो आपका सबसे टॉप टॉप एरिया होगा ना, वहां पे तुमने इसको तुमने लिखना है, किसको, इन दो लाइंस को, इंपोर्ट एमडीबी रिएक्ट यूआई किट और जो ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एड दिस लाइंस, तो मैंने इसको
सबसे टॉप पे इंपोर्ट करवा दिया है। क्या कह रहा है ये, क्या क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट एमडीबी रिएक्ट यूआई किट स्लैश डिस्ट स्लैश सीएसएस स्लैश एमडीबी डॉट मिन डॉट सीएसएस और इसी तरह फॉन्ट ऑसम। ठीक है, हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। मैंने इसको कॉपी करा और वापस आया यहाँ पर, इसको मैंने क्लोज करा और मैं आता हूं नोड मॉड्यूल्स में, कंट्रोल एफ और बी। ठीक है, एमडीबी रिएक्ट यूआई किट वो वाला फोल्डर खुल गया, उसको खोला, डिस्ट, यहाँ पे डिस्ट दिखा रहा है, यहाँ पर डिस्ट मेरे पास आ रहा है, ओके। यहाँ पे सीएसएस दिखा रहा है, सीएसएस मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। mdb डॉट min डॉट css, mdb डॉट min डॉट css। अगर आपसे कोई पूछे कि इन लाइंस को एक्सप्लेन करो, तो आपने इस तरह करना है जैसे मैंने करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि these types of questions are a part of interview questions। क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का कोई काम नहीं है, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को मैंने यहां से बंद कर दिया और स्टेप 2 को अगर मैं देखूं तो मेरा स्टेप 2 कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहा है कि कॉपी द कोड फ्रॉम द स्निपेट टू चेंज द फॉन्ट। अच्छा भाई, बोल रहा है कि फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो चेंज कर लो। मैंने बोला नहीं चेंज करने भाई, जो डिफॉल्ट पे दिखाएगा ना वही देख लेंगे। मैंने फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करने, क्योंकि मैंने जो फॉन्ट की फंक्शनैलिटी थी वो मैंने मिटा दी थी। सही है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये अब आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको आता है। सेव करते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास क्या है। अच्छा, स्टेप 3 बोल रहा है कि भाई अपनी ऐप को लॉन्च कर दो और आपका सारा काम हो चुका है। तो वो ये सब कुछ बोल रहा है। अच्छा ठीक है भाई, हो चुका है तो अभी हम देख लेते हैं, और हमें ये कुछ भी करने को नहीं बोल रहा है। सही है। अच्छा, जो ये रोबोटो फॉन्ट है ना, इसके आगे इसने ऑप्शनल लगाया हुआ है कि भाई तुम अपनी मर्जी से जो है जो भी फॉन्ट होगा ना उसको यूज करना चाहो कर लो। ठीक है, सही है। अब हम आते हैं कंट्रोल डबल सी सी एल एस। इसका मतलब है कि आपकी जो है मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप एमडीबी इंटीग्रेशन जो है नेक्स्ट जेएस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यूज कर लेते हैं ट्राई करके कि भाई क्या वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, npm run dev। मेरे पास किसी किस्म का उसने एरर नहीं दिया है, और उसने बता दिया है कि लोकल सर्वर आपका इस पोर्ट पर रन हो गया है, और उसने बता दिया कि रेडी भी हो गया है। अब आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, मैं आता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, कंट्रोल टी और वी। ठीक है, कंपाइल हो रहा है हमारा कंपोनेंट्स और जो भी वेब ऐप है हमारा। आप देख सकते हो कि यार फॉन्ट चेंज हो गए हैं, काफी सारी चेंजेस नजर आ रही होंगी आपको। इस तरह नहीं नजर आ रहा था जिस तरह अभी आ रहा है। सही है, दैट मीन्स मटेरियल यूआई मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। सही है, इस तरह नहीं आ रहा था, वो बहुत बुरा बुरा सा आ रहा था, और अब बहुत अच्छा आ रहा है। सही है, ओके। अब हम जो है इसको अगर हम कंसोल में देखें तो यहाँ पर भी किसी किस्म का अभी तक कोई एरर नहीं है। सही है, ओके। इसका थोड़ा सा यूजेज देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि नेविगेशन बार जो है ना उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको हटाना चाहूंगा, क्योंकि आप कभी भी लेआउट डॉट जीएस की फाइल में कोई भी वेरिएबल कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लिखोगे। क्लियर है, यहां से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, हमारे पास वो हट चुका है। और मैं आता हूं, मैंने लिखा नेविगेशन नेव बार एमडीबी बूटस्ट्रैप रिएक्ट। ठीक है, वो मुझे रिएक्ट नेव बार विद बूटस्ट्रैप बोल रहा है। सही है, ओके। अब हम देख लेते हैं। अच्छा सही है, ये वाले बता रहा है, ठीक है। ये वाले भी हैं हमारे पास, देख लेते हैं और कौन कौन से कोई अच्छे हों। ये भी है, अच्छा ये सिंपल लग रहा है, सही लग रहा है, और जो मर्जी आप लोग अपने हिसाब से यूज करना चाहो।
जो सबसे आसान लग रहा है, इजी लग रहा है ना, मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर आपने इसको अपने हिसाब से खुद उठाना है, जिस तरह यूज करना चाहो। सपोज करो कि मैं ये वाला उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है, शो कोड पे मैंने क्लिक किया, वो मेरे को बोला है ये रही आपकी जीएसएक्स। ओके, अच्छा ये जो ओपन नैव है और ये जो क्लोज नैव है, इसका क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो टॉप पे लेकर जा रहा है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इसका कोड यूज कर लेते हैं। अच्छा किस तरह यूज करेंगे, सबसे पहले तो आते हैं, मुझे अगर इसको यूज करना है अपनी नेविगेशन की फाइल में, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ ना नैव बार कंपोनेंट में, इधर मैं आ गया, और इस कंपोनेंट को जरा मैं ऐसा करता हूँ कि कॉपी करके एक नोटपैड की फाइल में सेव कर लेता हूँ। सही है, जब भी किसी कोई कंपोनेंट या कोई फाइल आपकी सही सलामत हो, मैं आपको अपनी वो बता रहा हूँ प्रैक्टिस, कि मैं उसमें छेड़छाड़ करने से पहले जो मेरा चलता हुआ कोड है ना, एक नोटपैड की फाइल में सेव कर देता हूँ, ताकि किसी किस्म का अगर कोई मसला होता है तो मेरे पास चलता हुआ कोड सेव है। सही है, आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे कॉपी का बटन दबा देता हूँ, मेरा सारा कोड जो लिखा हुआ है वो कॉपी कर लेगा, और यहाँ पे लाके मैंने इसको चिपका दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहे हैं। पहली वाली लाइन तो समझने की जरूरत ही नहीं है, एमडीबी से उसने इंपोर्ट करवाया हुआ है रिएक्ट टू यूज स्टेट, कहाँ से, रिएक्ट से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नैव बार कंपोनेंट, नैव बार कंपोनेंट, ठीक है, ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और ये जो थोड़ा बुरा बुरा सा लिखा हुआ है मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके, कॉन्स्ट navbar is equal to an arrow functional component, ठीक है, और लास्ट में मैंने उसको बता दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar। सही है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव नहीं कर रहा अभी मैं, और अगर मैं इधर आके अब दोबारा अगर मैं अपनी लोकेशन पर जाऊं तो सक्सेसफुली मुझे वो सही लोकेशन पर लेकर जा रहा है। ठीक है, ये ओपन नैव बार, और अच्छा अब थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। ये जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी थी, इसमें से इसने क्या क्या निकाला है, एमडीबी कंटेनर, एमडीबी नैव बार, और ईटीसी ईटीसी। ठीक है, ये इसके अपने बने बनाए एलिमेंट्स हैं, जिनको अगर आप बहुत डिटेल में रीड करोगे ना, तो इनके पीछे चल HTML ही रहा है, div HTML, आपका ए का टैग, आपका H1, इनके पीछे चल वही रहा है। सही है, ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले देख लेता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगा हुआ है। कोलैप्स, अच्छा सही है, ये क्यों लगा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़ा जबरदस्त चीज इन्होंने ये लगाई हुई है, हम इसको थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं इधर देखता हूँ मेरे पास किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। और अब अगर मैं आता हूँ किस पर, इधर, मे बी वन ऑफ दीज फाइल्स शुड बी मार्क्ड एज क्लाइंट एंट्री विथ यूज क्लाइंट। ठीक है, आपको अगर ये चीजें यूज करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने इसको बता दिया, सही है भाई, सेव किया, क्योंकि हर चीज जो भी आप नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आप सर्वर को देखो कि क्या वो मसला तो नहीं कर रहा। मैं अगर इसके पास आऊं, अब वो ये बोल रहा है कि एमडीबी आइकन इज नॉट डिफाइंड, एमडीबी आइकन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, और इधर देखें एमडीबी आइकन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, ये अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो फिर ये कहाँ से मिल रहा है, कॉपी करते हैं इसको और आते हैं बाहर, एम डी बी, एक मिनट, कॉमा, एम डी बी आइकन। सही है, मिल रहा है मुझे तो, और अगर मैं नीचे चेक करूं मुझे वो मिल रहा है। सही है, इन्होंने शायद इंपोर्ट करवाते हुए लिखना भूल गए होंगे, क्योंकि गलती किसी के साथ भी हो सकती है। सही है, सेव किया, और अगर मैं सर्वर के पास जाऊं, सर्वर अब मुझे कह रहा है कंपाइल्ड इन 708 मिलीसेकंड, दैट मींस किसी किस्म का फ्रंट एंड पे कोई एरर नहीं आया है। और अगर मैं वापस जाऊं, मेरी नैव बार इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। सही है, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि यार थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं कि कह क्या रहे हैं। एमडीबी नैव बार, ओके, उसके अंदर क्या है,
MDB कंटेनर देखें, वो भी लास्ट तक है, ओके। अच्छा, MDB nav bar टॉगलर, ये एक अलग लगा हुआ है, ओके। इसको मैं यहाँ से जरा यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टॉगलर अलग चीज है, मैं यहाँ पे जो टॉगलर की जगह ना यहाँ पे लिख देता हूँ टॉगलर। सही है, ये क्या है इसको देखते हैं। सेव किया, वापस आया। ये जो डिजेबल है, डिजेबल को मैं हटाऊंगा। असल में मेरी नैव बार ये है, ठीक है, जो ये है। और ये जो डिजेबल लिखा हुआ है, एरिया डिजेबल्ड इक्वल टू ट्रू, ये आपको चीजें अब समझ में आनी चाहिए। डिजेबल ट्रू लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। सही है, हटा दिया मैंने, ओके ठीक है। और MDB आइटम, नैव बार आइटम, हर किसी के बारे में एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमें चीजें रीड करने में आसानी हो, ठीक है। और ये जो एरिया डिजेबल था, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, जो आर, ठीक है, डिजेबल्ड ही है, क्योंकि यहाँ अभी भी डिजेबल्ड लगा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब href है और टैब इंडेक्स -1 जो लगा हुआ है, इसका भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जो सबके पास है वो इसी के पास है। सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास बिल्कुल सही वर्क कर, सारी चीजें चल रही हैं। नैव बार मैंने लिख लिया, नैव बार में मैंने लिखा नैव बार, नेविगेशन बार, ठीक है, ताकि हमें हमारा लिखा हुआ पता चले। सही है, बिल्कुल पता चल रहा है, ओके। भाई ये चीज समझ में आ गई है कि सपोज कर लो ये एक div है, उसके ये अंदर जो है एक यूएल है, और यूएल के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये LI वाला काम कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है। सही है, तो फिर ये क्या है, ये बोल रहा है कि आप जो चीज यूज कर रहे हो वो आपको असल में रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा भाई, रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर रही है, चेक करके बताओ। आते हैं, Ctrl+T F12, और इसको मैं जरा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, मैंने दूर कर लिया ताकि मैं चेक कर सकूं। W, और मैं यहां पर आता हूं, F12, सही है। अब अगर मैं इसको, देखा, वो छुप गया। और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मेरे को जबरदस्त काम करके दे रहा है। जो काम मेरा 2-3 घंटे में ले जाना था CSS से करने में, वो इसने मेरा 15-20 मिनट में करके दे दिया। सही है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज हैं, आप इनको यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चीजें यूज करो। तुमने क्या क्या देखना है, तुमने देखना है मटेरियल UI नेक्स्ट JS, इसको भी देखो। तुमने देखना है आंट डिजाइन रिएक्ट JS, इसको भी देखो। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अभी चल रही है, जिस पर ज्यादा मैं काम कर रहा होता हूँ, वो MDB बूटस्ट्रैप है, क्योंकि इनके टेम्पलेट्स बहुत अच्छे रखे हुए होते हैं। क्या मतलब, मैंने बोला भाई तुम लोगों को लॉगिन फॉर्म बना के लाना है, तुमने क्या लिखा, MDB बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म, एंटर मारा, ठीक है। MDB बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म, ये देखो सिंपल सा है, अच्छा है, इसको देख लो। ये देखो इन्होंने जबरदस्त चीज बनाकर दी हुई है। ये देखो यार, इन्होंने तो काम मसला ही हल कर दिया। ये देखो बेहतरीन चीज बनाकर दी हुई है, जबरदस्त, कितने बेहतरीन इन्होंने चीजें बना के दी हुई है, आपका सारा मसला हल कर दिया इन्होंने, ठीक है। वहां से कस्टमाइज सब कुछ लिखने से बेहतर है ये आपको ऑटो रिस्पॉन्सिव सब कुछ खुद बना के दे रहा है। ये देखो भाई, यहाँ इन्होंने तो वॉलपेपर भी बकायदा आपको लगा के दे दिया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह चीजें यूज करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप एक्सप्लोर कर सको कि हो क्या रहा है। सही है, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, अपनी नेविगेशन बार को इस नेविगेशन के साथ चला कर देखते हैं, ताकि हमारी नेविगेशन वर्क कर जाए, और हम देख लेंगे भाई सब कुछ जो है प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। आते हैं, मैं यहाँ पर आया, और इस लिंक को मैं कमेंट करता हूं, और जाता हूं अपने लिंक पर, और सबसे पहले जो मेरा लिंक था, इसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूं। कहां पर, टॉप पर, ये वाला लिंक चाहिए। सही है, क्लियर। ये जो मेरा LI था, LI मुझे नहीं चाहिए, LI तो लगा हुआ है, मुझे ये लिंक चाहिए बस।
बस मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं आता हूं, मैं गया कहां पर, मैंने गया यहाँ पर। ठीक है, बस मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि जितने भी मेरे लिंक्स हैं वो मैं लगा कर देख लेता हूँ। होम का हो गया, कॉपी किया, इसको मैंने कमेंट किया, और अबाउट का हो गया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ये कॉन्टेक्ट का हो गया, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल यूज कर सकते हो, सही है। इसको मैंने यूज किया, और डिजेबल्ड का ये जो एरिया है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, लास्ट में मेरे पास यूजर्स है, मेरे पास एल नहीं बचा है, लेकिन मैं यूज करना तो सीख गया हूँ, तो मैंने इस पूरे को कॉपी किया और आया मैं यहाँ पर, और मैंने इन सबको यहाँ से हटा दिया, इस वाले लिंक को भी हटा दिया, जो मेरा रिक्वायर्ड है मैं उसी को लगाऊंगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट एफ। हो सकता है थोड़ा सा मसला हो, वो मसला क्या होगा वो अभी डिस्कस करते हैं। जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो यहीं पर रेंडर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो वो कमेंट हुए हुए हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, जाकर देख लेते हैं क्या होता है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, ठीक है। मेरे पास कुछ मसला हुआ है, लेकिन ज्यादा मसला नहीं हुआ। अच्छा, इस मसले को सही करने की अगर हम कोशिश करें, तो अगर मैं करूं कि सपोज करो इस वाले सेक्शन को कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसका वाला खोल लिया, ठीक है, इसको भी कमेंट कर दिया, इसका वाला खोल लिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसका वाला खोल लिया, इसको भी कमेंट कर दिया और इसका वाला खोल लिया। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो इन्होंने एच दिया हुआ है, इनका जो एच है ना, वहीं पर हम अपना स्लैश लगाकर देख लेते हैं कि भाई स्लैश पर जाना है, और इधर जो लगा हुआ है वहां पर हम अपना लगाकर देख लेते हैं कि क्या इनका वर्क कर रहा है, जो कि मेरी नजर में वर्क नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट जो है अपना लिंक खुद प्रोवाइड कर रहा है, वो एक ही टैग को वर्क नहीं करने देगा मेरे ख्याल से। सेव किया, सही है, और वापस जाते हैं आर आपके लिए, ठीक है। तो एक मिनट, मैंने होम लिखा था, होम के बाद फीचर्स को मैं अबाउट कर देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये अबाउट ही है, क्योंकि अबाउट और फीचर्स पे, अबाउट और होम पे हमने अपना काम किया हुआ है। सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है, कंसोल देख लेते हैं, किसी किस्म का रोला तो नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो पेज रिफ्रेश कर दिया है उसने, उसने अबाउट स्क्रीन पर ले गया है, पेज रिफ्रेश कर दिया है, जो मेरा काम था ना उसकी वैल्यू उसने खत्म कर दी है। नहीं 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 नहीं, इस तरह तो नहीं चाहिए, सही है। वो पेज रिफ्रेश अगर आपने कर दिया है, तो सर जो रिएक्ट की बात थी, जो जो काम था मेन रिएक्ट का, वो तो आपने खत्म कर दिया, सही है। हम अपनी चीज यूज करेंगे, सही है। तो ऐसा करते हैं कि क्या कह रहे हो? हाँ, उसको देखते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मिनट, ये क्या किया मैंने, ये डबल खोला हुआ था, तो इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा आता हूँ, वापस सेव किया और वापस आता हूँ आर, एक मिनट, एक्टिव, ठीक है, अबाउट और होम, सही है। अच्छा, अब बताओ कि अगर इसको उठाकर इसके अंदर रख दें, कंट्रोल वी और शिफ्ट है, और इसको कमेंट कर दें, ठीक है, एच एफ दो आ गए, इस वाले को मिटा दें, ठीक है, इसको हटा दें, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस वाले एच एफ को हटा देते हैं,
हाँ बिल्कुल हटा देते हैं, अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये सब कुछ मेरे काम का नहीं है। सही है, फजूल चीजें आपको सबसे पहले ही हटानी है। ठीक है। अब एमटीबी नैव बार के लिंक के अंदर जो तुम्हारा असल लिंक है ना, अब वो लगा हुआ है। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, अब उसने कलर तो चेंज किया है, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी सीएसएस उस पर डिफॉल्ट पे लगी हुई थी वो उसने मसला नहीं करी। ठीक है, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे सक्सेसफुली ले गया विदाउट एनी रिफ्रेश। होम पे क्लिक किया, होम पे सक्सेसफुली ले गया विदाउट एनी रिफ्रेश। ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। देखो ना, ये खत्म हो गई सारी बात। ये रहा आपका सारा चीज डेटा। ठीक है, यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिवनेस ना होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। इसको मैंने क्या किया, कट कर लिया यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और यहाँ बता दिया कि ये है अदर, और यहाँ से एचरेफ को रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी, कॉन्टेक्ट के अंदर भी मैं ये कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स वी, और एचरेफ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस वाले अबाउट को भी मैं यहाँ से, कहाँ पे, नैव बार लिंक नहीं लगाओ, हटा लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ऑल्ट शिफ्ट, सेव किया। और अब अगर हम वापस जाते हैं तो अबाउट, कॉन्टैक्ट, अदर्स और यूजर्स। सही है, एपीआई भी कॉल हो गई हमारी। अबाउट पे गए, होम पे गए, सब कुछ आपका बूटस्ट्रैप से प्रॉपर स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। अच्छा, मैंने बोला कि सही है यार, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो नीला नीला है ये हो जाए रेड कलर में। तो अब अगर आपको सीएसएस की फाइल बनानी है और आप एक एक्सटर्नल जगह पर हो तो कैसे बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, हमने सीएसएस का स्टाइल का फोल्डर बनाया हुआ है, स्टाइल का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस रखी हुई है। ये तो वो फाइल है जो खाली लेआउट में जाएगी। क्लियर है। अब अगर आपको कोई फाइल बनानी है किसी कंपोनेंट के लिए या किसी फाइल के लिए, उसका क्या तरीकेकार है, उसका तरीकेकार ये है कि आप बताओगे कि भाई ये मॉड्यूल है। क्या मतलब, आ जाते हैं, इनिशियल नेम रिकमेंडेड है कि कैपिटल से लगाओ, नेवबार डॉट मॉड्यूल MODULE डॉट CSS। कोई भी चीज लिखोगे, हेडर हो गया, हेडर H कैपिटल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। इसी तरह नेवबार N कैपिटल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। सही है, यस, ये इसका रिकमेंडेड फीचर है कि भाई आपने ऐसे ही करना है। नहीं, इस तरह ही लगाइए, डॉट कर दीजिए। ठीक है, मैंने लिखा कि हाइपर लिंक की जो क्लास होगी, डॉट हाइपर लिंक, कलर रेड। सही है, सेव किया, और हाइपर लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूं, और मैं नेव बार में आ गया। मैंने लिखा सीएसएस की जो भी फाइल होगी वो आपको सबसे लास्ट में इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम दिस। सही है, कहां से, एट स्लैश, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, एट स्लैश स्टाइल्स स्लैश नेवबार डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, अब अगर मैं इस लोकेशन पर जाऊं तो मेरे को वो ये वाली फाइल बता रहा है।
ये वाली फाइल इस वजह से बता रहा है कि भाई आपकी जो सीएसएस की फाइलें हैं वो हमने इस तरह अपने पास खुद सेव कर रहे हैं, आपको वो आपकी लोकेशन पर नहीं मिलेंगी लेकिन वो एग्जिस्ट करती होंगी। ओके, ठीक है। अब अगर मैं आऊं, जैसे कि ये नैव बार का जो हेडर है, सबसे पहले अगर मैं इसको टारगेट करूं, मैं लिख दूं डॉट हेडर कलर, नॉट कॉलम्स, कलर ब्लू। ठीक है, मैं आ गया, कॉपी करके सेव किया, और मैंने स्टाइल्स को तो बुला लिया है। मैं हेडर को सबसे पहले चेंज करना चाहूंगा, ये रहा मेरा हेडर। अच्छा, क्लास नेम, ठीक है, इस तरह नहीं दूंगा मैं, इस तरह देनी है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करवाया हुआ है स्टाइल से, सही है, स्टाइल्स डॉट हेडर। ठीक है, क्या कलर दिया था? ब्लू कलर। आ तो ब्लैक कलर रहा है ना। अब अगर सेव करें और वापस जाकर देखें तो आपके पास उसने कलर नहीं किया। रिफ्रेश करके देखो तो उसने आपके कलर आपको करके दे दिए हैं। सही है, 3 एरर्स आए हैं, उसको आपने फाइंड करना है और उसने आपने उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज द मटेरियल डज नॉट मैच व्हाट वाज रेंडर्ड ऑन द सर्वर। सही है, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। ए इन ए सही है, कोई ये कोई मसला नहीं है। ये आपकी छोटी मोटी वार्निंग है, सॉल्व हो जाती है ये। ठीक है, होम भी आपका चल रहा है, अबाउट भी आपका चल रहा है, सब कुछ आपका चल रहा है। जिस तरह अब आपने जो जो भी काम करना है, नैव सीएसएस आपने डॉट मॉड्यूल डॉट करके बनानी है, और जो भी चीज अब आपने लगानी है वो आपने इस तरह लगानी है, क्लास नेम इक्वल टू ब्रैकेट्स स्टाइल्स, और उसके बाद जो भी आपकी उस एलिमेंट को देने के लिए क्लास नेम है डॉट करके वो। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मजा आ रहा है?